तो जी पाकिस्तान की अंडर 19 फुटबॉल टीम जो है वो सैफ कंपटीशन के फाइनल्स में पहुंच चुकी है। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो कि सैफ कंपटीशन क्या होता है, तो इस सैफ से मुराद सर एलेक्स फर्गुसन नहीं है, बल्कि दिस इज़ योर साउथ एशियन फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन बेसिकली। और ये हर साल जो है ये डिफरेंट लेवल्स पे एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो इनिशिएट करवाता है। डिफरेंट लेवल से मुराद कि एक आपकी नेशनल टीम का होता है जो कि इंडिया जीत गई थी, एक आपका अंडर 16 होता है जो कि वो भी इंडिया जीत गई थी, एक आपका अंडर 23 भी होता है, और फिर आपका फाइनली होता है एक अंडर 19 या अंडर 18 जिसको कहते हैं। तो इस वक्त जो है वो अंडर 18 चल रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो थे वो अपनी अपनी जगह सेमीफाइनल्स में थे। मतलब उनका आपस में मैच नहीं था। पाकिस्तान का जो था वो भूटान के साथ मैच था, जबकि जो इंडिया है उसका नेपाल के साथ मैच था। तो इंडिया ने भी पेनल्टीज़ पे नेपाल को हराया, और सिमिलरली दूसरी सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भूटान को पेनल्टीज़ पे सेमीफाइनल में हराया। और दोनों जो हैं पाकिस्तान और इंडिया अपनी अपनी जगह फाइनल के अंदर जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और अब जो है पाकिस्तान इंडिया की अंडर 18 जो टीम है फुटबॉल की, वो खेलेगी फाइनल सैफ अंडर 18 टूर्नामेंट का। अब पाकिस्तान की अगर फुटबॉल की वैसे एक ओवरव्यू लिया जाए, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक मैच प्रीव्यू है, तो अगर हम बात करें अंडर 18-19 को छोड़ के वैसे ही जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है उसका, तो पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस रिसेंटली। और आपने देखा कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं या नॉर्वेजियन है या किसी और कंट्री के हैं, और उनका पाकिस्तानी लिंक है। तो उनको किसी तरह उनको मनाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए साइन करें ताकि वो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम के अंदर खेल सकें। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारे द ग्रेट ओटिस खान है, जो कि स्कैंडिनेवियन है, लेकिन उसके साथ साथ वो पाकिस्तानी भी हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ही इज़ प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम। इसी तरह यूनाइटेड के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक प्लेयर खेलते थे ज़िडान इकबाल। ज़िडान इकबाल जो हैं उनके भी पाकिस्तानी रूट्स हैं, उनके फादर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। So there were a lot of rumors related to Zidane Iqbal that Pakistan Football Federation is pursuing him to consider playing for Pakistan. But obviously पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन के फंडिंग बहुत कम है, फंड्स बहुत कम है, स्पॉन्सर्स ना होने के बराबर है। व्यूवरशिप भी अब जाके पिछले 1-2 साल में इंक्रीज़ हुई है, इससे पहले तो व्यूवरशिप भी बहुत कम थी, और अभी भी व्यूवरशिप जो है वो ना होने के बराबर ही है। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है कोई भी प्लेयर जो है उसकी अगर नेशनैलिटी दूसरी जो है वो कोई ऐसी है जैसे कि ईरान, इराक, इवन आप कह सकते हैं कोई नॉर्वे, या कोई भी ऐसी कंट्री जिसके अंदर अभी इतनी ज़्यादा स्टैक्ड भी नहीं है वो कंट्री, और वो प्लेयर जो है वो खेल भी सकता है उन ममालिक के लिए, तो वो ऑब्वियसली उन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। नॉट बिकॉज के पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम इतनी अच्छी नहीं है, बट ऑब्वियसली बिकॉज के ये भी एक रीज़न है वैसे कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम इतनी अच्छी नहीं है, मगर सबसे बड़ी रीज़न वही है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, व्यूवरशिप बहुत कम है, स्पॉन्सरशिप बहुत कम है, और ऑब्वियसली फिर उससे इनकम का बहुत कम जनरेट होता है, तो फिर जो वेजेस हैं वो भी बहुत कम ऑफर किए जाते हैं नेशनल टीम को। तो यही प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान की टीम ने फेस किए हैं रिसेंट ईयर्स में। इनकॉम्पिटेंस है, मैनेजरियल पोजीशन में बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस है। अगर आप नेशनल टीम को देखो तो नेशनल टीम स्ट्रगल करती है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। स्वेयर इनकॉम्पिटेंस है। अगर आपकी कंट्री के अंदर आप कार्लोस प्यूल, काका जैसे और रोनाल्डिनियो जैसे लेजेंड्स को लेके आ सकते हो, तो आप क्यों नहीं एक प्लेयर को मतलब इस तरह के एक लेजेंड को मना सकते हैं कि वो हमारी नेशनल टीम के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारे। और आई थिंक कि जिस तरह के वो लेजेंड्स हैं गेम के, आई थिंक उनकी कोई भी बात जो है वो बहुत वैल्यूएबल होगी एक ऐसी टीम के लिए हु स्ट्रगल टू प्रोड्यूस, हु स्ट्रगल टू डिफेंड, और हु लीग गोल्स बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक कि अगर आप माइकल ओवन को ले ही आते हो पाकिस्तान, तो उससे थोड़ा सा कोई फ़ायदा आप नेशनल टीम को भी पोषण दिया करो, बजाय कि उसको कार्लोस प्यूल को जो है वो पीएसएल के फाइनल में उसको को क्या क्रिकेट खेलो हमारे साथ, या काका जो है वो उधर बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान में आगे। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। नेशनल टीम को ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि आज भी पाकिस्तान में कोई 70 to 60% लोगों को पता भी नहीं होना कि पाकिस्तान की जो है वो एक नेशनल फुटबॉल टीम भी है। तो इस वक्त इन्हीं इन्हीं बातों की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, और फिर पाकिस्तान की जो अवाम है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो लेमैन है, वो क्रिकेट को इतना हाइप करते हैं, क्रिकेट की इतनी हाइप है हमारी कंट्री में कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई और स्पोर्ट्स जो है
वो क्रिकेट की जगह ले सके। हॉकी के अंदर पाकिस्तान यूज टू बी एक्सेलेंट, एक्स्ट्रॉर्डनरी 60s में, 70s में, 80s में, इवन 90s के स्टार्टिंग में। मगर अब अगर आप देखें तो वी आर नॉट दैट गुड, मतलब जितने अच्छे हुआ करते थे हम कभी। स्क्वाश के अंदर हम वीवर टॉप लेवल थे हम एक ज़माने में। तो अब वो चीज़ें नहीं रही, क्योंकि अब हमारी जो सारी प्रायोरिटी है वो ऑब्वियसली हमारी क्रिकेट टीम है, और सारे के सारे फंड, स्पॉन्सर्स, व्यूवरशिप, सब का सब जो है वो क्रिकेट एकेडमीज और क्रिकेट को दिया जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस वजह से। और इसीलिए फुटबॉल जो है वो भी बहुत अफेक्ट हुआ है। बड़े शहरों को छोड़ के, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को छोड़ के, छोटे शहरों में तो फुटबॉल एकेडमी है ही नहीं। अगर हो भी क्योंकि तो कोई थर्ड क्लास होगी, कोई एक होगी बहुत दूर, वो भी करके। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों पे आप बेसिक्स पे काम करते हो तब भी जाके आपकी जो है वो टीम के अंदर बेहतरी आती है। और आपने अंडर 16 के अंदर भी देखा सैफ कंपटीशन के, कि अंडर 16 की टीम हमारी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गई थी। वी वर इन द सेमीफाइनल्स, बांग्लादेश ने हमें हराया था, बट वी प्लेड गुड इन दैट गेम ऑल्सो। उससे पहले भी हम अनबीटन थे, हमने मालदीव्स को भी हराया था 3-0 को। बड़ी कंफर्टेबल हमारी विक्ट्रीज थी उस पूरे टूर्नामेंट में। तो हमें सीखना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि देखें हमारे यूथ में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। हमारी यूथ जो है वो फाइनली फुटबॉल को सीरियस ले रही है, जितना वो सीरियस क्रिकेट को लिया जाता था। तो थोड़े से ज़्यादा फंड्स बढ़ाने चाहिए, थोड़े से इसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए जितनी आप क्रिकेट को देते हैं। बाकी अगर दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया की नेशनल टीम में तो ऑब्वियसली सुनील छेत्री जैसा प्लेयर जो है, जो जेम है इंडियन नेशनल टीम के लिए। ही हैज़ सर्व्ड अ लॉट अक्रॉस द ईयर्स। ही इज़ द एक्टिव जो है, एक्टिव प्लेयर्स में थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर इंटरनेशनल लेवल पे आफ्टर क्रिस्टियानो और मेसी। तो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट इन इट सेल्फ। और जब भी हमारी नेशनल टीम का मैच लगता है इंडिया की नेशनल टीम के साथ, तो सुनील छेत्री, उसकी हैट्रिक जो है ना, दैट इज़ बाउंड टू हैपन। मतलब नो वन कैन स्टॉप दैट प्लेयर, एंड व्हाट अ गाय ही हैज़, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। और ही वाज वेरी नियर टू जॉइन अ चैम्पियनशिप और अ प्रीमियर लीग साइड टू। तो या ही इज़ अ वेरी बिग प्लेयर, काफ़ी बड़ा स्टेचर का प्लेयर है। और इंडिया की मिसाल से सबसे ज़्यादा जो उनकी फुटबॉल को फ़ायदा पहुंचा है वो ऑब्वियसली उनकी आईएसएल की वजह से पहुंचा है। दे लिटरली हैव अ सेपरेट लीग फॉर फुटबॉल। तो जाहिर है फिर जब वो लीग सिस्टम है, आपको पता है कि अगर आप फुटबॉल में सीरियस हो गए तो आप लीग में भी खेल सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप लीग में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप नेशनल टीम के लिए पिक हो सकते हो। तो ऑब्वियसली दैट गिव यू अ लॉट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़ एज कम्पेयर टू व्हेन यू कंपेयर इट टू पाकिस्तान। तो हाँ, ये इन बातों की वजह से ऑब्वियसली इंडिया की टीम हमेशा बेहतर रही है, हमेशा बेहतर अभी भी है। बेशक आप वो नेशनल टीम की बात करो, 23 की बात करो, 19 की बात करो, 16 की बात करो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा वही बात है कि वेजेस बहुत ज़्यादा ऑफर की जाती हैं। कॉम्पिटेंट जो है वो आपकी स्क्वाड तो है ही, आपकी जो मैनेजरियल जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं इंडिया के फुटबॉल फेडरेशन के, वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं उन पोस्ट के लिए। तो हाँ, इन चीज़ों से फिर बहुत फ़र्क पड़ता है। इन चीज़ों से फिर इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू डिफीट सच टीम, बेशक वो आपकी अंडर 18 हो, अंडर 19 हो, जो मर्जी हो, आपकी बेशक नेशनल टीम हो। बट या आई होप दैट इट्स अ गुड गेम ऑफ फुटबॉल। एंड ऑब्वियसली वेन एवर इट इज़ पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, बेशक वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, रग्बी हो, टेनिस हो, स्विमिंग हो, स्क्वाश हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, इट इज़ अ इमोशन। पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक मैच नहीं होता, एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होती है। अगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान टीम, इंडिया की जो टीम है दैट इज़ क्लियर फेवरेट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। आपने देखा ही होगा उनके मैचेस में, दे आर वेरी गुड क्रिएटिंग डिपार्टमेंट में भी, फिर डिफेंसिव। पाकिस्तान भी फाइनल में है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल हम हार भी जाते हैं तो इट इज़ प्रोबेबली द सेकंड बेस्ट हमारी अंडर 19 टीम है पूरे साउथ एशिया में। तो इन चीज़ों को देख के हमारी जो ले मैन है उसको थोड़ा सा अटेंशन देनी चाहिए। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ हैं, उनको भी थोड़ी सी जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, क्योंकि इट इज़ अ इमर्जिंग थिंग। और व्हाई नॉट इन फ्यूचर प्रॉब्ली कोई ऐसा दिन आ जाए जब हम भी, हाँ, हमारी भी होम कंट्री से कोई सुनील छेत्री जैसा प्लेयर प्रोड्यूस हो, कोई इस तरह का प्लेयर प्रोड्यूस हो जो कि हमें भी प्राउड फील करवा सके। तो या व्हाई नॉट, अगर आप अटेंशन देंगे, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मगर दिस गेम, आई होप दैट इट लिव्स अप टू इट्स expectations, और आई होप दैट इट्स अ गुड गेम। Baki, let's see what happen. If let me know what are your predictions and what do you have to say about the Indian football and the Pakistani football in the comment section below.
And I'll see you in the next one. If you haven't subscribed to the channel till yet, you can subscribe it, and also don't forget to click on the bell so you get notified every time I post a new video. And I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.